कलाई नहीं बाकी है भगवान कन्हैया का। अभी तो प्रारंभ हुआ है उनके विवाह से। भगवान श्री हरि नारायण की जो इच्छा होती है वही होता है। जय श्री राधे। प्रभु ने पुराणों में इतना विस्तार दर्शाया है कि उनके जीवन में इतनी स्त्रियों का प्रभाव हुआ है उसकी कोई संख्या नहीं है। क्योंकि द्वापर त्रेता सतयुग अन्य युगों में भगवान से जो भी इच्छा धारण चाहती थी सबको भगवान यहाँ प्राप्त किए हैं और भगवान ने सबके इच्छाओं की पूर्ति की है और हर प्रकार से किया है। सत्राजित स्वतनया कृष्णाय कृत्यकिल्लसो अस्यवन्तकेन मणिनोः शमधुम्य दत्तवा। भगवान के राज्य में भगवान का विधि विधान से कार्यभार इत्यादि चल रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल और साथ में और सभी यदुवंश के जितने भी राजा वगैरह थे उग्रसेन इत्यादि सभी एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। दूर से देखने में यह प्रतीत कि साक्षात भगवान सूर्य ही आ रहे हैं। ऐसे दिव्य मनोरम प्रकाश को देख करके सभी गोप वालों ने कहा कि श्री कृष्ण आपके यश और कीर्ति को सुन करके साक्षात भगवान सूर्य आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आपकी ख्याति इतनी फैल चुकी है कि आपसे मिलने के लिए साक्षात भगवान सूर्य आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा नहीं प्यारे ये सब ऐसी बात नहीं है। कहा तब प्रभु क्या है? कहा यह जो आप देख रहे हैं जिनको यह प्रसेनजीत का सत्राजीत का भाई छोटा भाई यह प्रसेनजीत है। इसने भगवान सूर्य की उपासना करके दिव्य मणि को प्राप्त किया है। यह मणि इसका नाम अस्यवंतक मणि है और भगवान सूर्य से यह प्राप्त हुआ है और सूर्य उसके मित्र भी हैं उन्होंने ही उसे दिया है। और जहाँ भी यह मणि रहती है यह नित्य 8 भार अर्थात 180 तोला सोना यह प्रतिदिन देती है। और यह मणि जहाँ पर विराजमान रहती है न तो किसी को भूख लगती है न तो वहाँ प्यास लगती है न तो रोग की वृद्धि होती है और न तो वहाँ अन्न धन की कमी होती है। वहाँ वृष्टि भी बहुत सुंदर होती है और सदैव वहाँ के सभी प्राणी आनंदित रहते हैं। ऐसा प्रभाव है इस दिव्य मणि का। जब इस प्रकार से बताया इतने भी महाराज प्रसेनजीत भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। सभी यादव वंश के लोग उनके पास बैठे हुए थे। यदुवंशी लोग सबने बड़े प्रेम से उनसे मिला और मिलने के साथ साथ उसमें से एक गोपवाल ने कहा कि प्रसेनजीत यह जो मणि तुमने धारण किया है यह मणि तो भगवान कृष्ण के गले में ही शोभने लगता है प्रिय लगता है। तुम इस मणि को भगवान कन्हैया को दे दो वही इसे धारण करेंगे और प्रिय भी लगेगा और यह मणि तो राज्य की शोभा बढ़ाती है। भगवान कृष्ण ने भी भूल से यह शब्द कह दिया कि हाँ बड़ा सुंदर होगा। इतना सुनते ही वह उस मणि को ले जा करके वहां से उठा और चला गया। आ गया अपने घर पे अपने भाई सत्राजीत को मणि दे दी और सारी वार्तालाप उनसे बता दिया सत्राजीत से कि कृष्ण ने ऐसा ऐसा विचार किया था और कहा था। प्रभु इच्छा हुई। एक दिन की बात है सत्राजीत का वही प्रसेनजीत ही उस मणि को पुनः धारण किया और धारण करके वह वन में चला गया मृगया करने के लिए जिसे आखेट करते हैं पशुवध के लिए वन में चला गया। अनेक प्रकार के मृगों से भरा हुआ बड़ा सुंदर दिव्य वन था। उसमें प्रविष्ट हुआ
और बाण से एक मृग को लक्ष्य बनाया। इतने में पीछे से एक सिंह आ गया। सिंह ने आकर के उसे ग्रसित कर लिया, अर्थात उसे मार डाला। कहते हैं सिंह प्रशीनामवधीतो सिंहो जामवताहतः सुकुमारकं मारोदिस्व दोषम अस्य मंतकः। अब देखिए उस सिंह ने मार करके वह मणि छीन ली और उस मणि को छीन कर मणि को ले लिया सिंह ने। तब तक एक ऋक्षराज आया, वह सिंह को मार करके वह मणि को लेकर के चला गया। इधर काफी समय बीत गया है, इधर काफी समय बीत चुका है और सत्राजित का भाई प्रसेनजित अभी तक वन से नहीं आया। जब नहीं आया, इन लोगों के मन में प्रसेनजित सत्राजित को शंका होने लगी, हो न हो यह कृष्ण का ही कार्य है। उसने ही मेरे भाई को मार करके मणि उनसे छीन ली और मेरे भाई को मार डाला, क्योंकि उन्होंने मुझसे मांगा था और मैंने उन्हें नहीं दिया। लेकिन प्रभु की क्या कृपा हुई, कहते सबके उदर में बातें या बचती है, लेकिन हमारी माताओं के पेट में कोई भी बात नहीं बचती, उनसे रहा नहीं जाता। अगर वह किसी की गुप्त बात को सुन ले तो दूसरे से जाकर के तुरंत बताती है, क्योंकि उनसे रहा ही नहीं जाता। कई दिनों से सत्राजित बड़ा चिंतित हुआ बैठा था, न तो ठीक से भोजन करता, न तो कोई कार्य करता। अनेक प्रकार से वो चिंतित अवस्था में बैठा रहता और दुखी होता। एक दिन की बात है, सायंकाल के अर्थात रात्रि के समय सत्राजित की पत्नी आई उसके पास और कहा कि स्वामी आप इतने दुखी क्यों हैं और चिंतित क्यों हैं? कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं नहीं, आप मुझे से नहीं बताएंगे तो फिर किससे बताएंगे, इसलिए आप मुझे बताइए कि आपकी अकलानी का दुख का क्या कारण है। उन्होंने कहा यदि आप सुनना ही चाहती है तो सुन लीजिए, लेकिन किसी से कहना मत। कहा नहीं नहीं, एकदम नहीं कहूंगे, आप मुझे बताइए। कहा ऐसा है, हमें लगता है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई का अंत करके और मणि उनसे छीन ली और उनका वध कर दिया। लेकिन तुम किसी से कहना मत, क्योंकि यद्यप अगर तुम किसी से कह दोगी तो यह जगहसाई हो जाएगी और कृष्ण हमसे बलिष्ठ हैं और हमारा भी अंत कर देंगे। स्त्री जो थी उससे रहा नहीं गया। वह इस बात को जब सुना तो अपने दूसरी सखियों से कहा, उनसे कहा कि तुम किसी से मत करना, या मेरे पति ने मुझे गोपनीय ढंग से बताया है, यदि तुम किसी से कह दोगी इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा और प्रचार प्रसार होने के साथ साथ हम लोगों के भी मान और सम्मान पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए किसी से कुछ मत बताना। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम बातें जो हैं संपूर्ण द्वारिकापुरी में विस्तार हो गया, फैल गया और इतने वेग से फैला उसकी कोई सीमा नहीं रही। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण दिव्य प्रसाद पाकर के भोजन करके वह सैन्य करने गए और रुक्मिणी मैया उनके चरण को दबाने लगी। भगवान कृष्ण के चरण को दबा रहे हैं और चरण दबाते दबाते उनसे प्रश्न किया कि प्रभु क्या आप लोभ भर भी अर्थात लोभ के कारण भी किसी का अंत करते हैं? कहा क्या हुआ? कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहा मैंने सुना है। कहा तो बताइए क्या सुना है? कहा कैसे बताऊं आपको? कहा नहीं नहीं बताओ मुझे। तो रुक्मिणी मैया ने कहा कि मैंने सुना है आपने सत्राजित के भाई प्रसेनजित का वध करके उनसे अस्यमंतक मणि आपने छीन ली है। कहा मैं तो ऐसा निकृष्ट कर्म करने वाला नहीं हूं। कहा नहीं नहीं आपने छीना है, ऐसा कलंक आपके ऊपर लगा हुआ है। भगवान ने कहा वो मया भाद्रपदी शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम गोपस्तामुनानि वेराजन कृतम दिव्याम पश्यता।
कहते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि की जो चंद्रमा होती हैं उनको देखने मात्र से, दर्शन मात्र से यह दोष लगता है। एक बार की बात है, भगवान श्री गणेश बड़े वेग से चले जा रहे थे और थोड़ा सा कीचड़ था। अब कीचड़ में उनके पैर थोड़ा सा फिसल गए। इतने में चंद्रदेव जो थे यह देख करके हंस दिए, भगवान श्री कृष्ण को देख करके हंस दिए। और हंसने से भगवान गणेश जी जो थे वो क्रोधित हो गए। गणेश जी महाराज क्रोधित हो गए और गणेश जी ने ही चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ, चतुर्थी को जो तुम्हारा दर्शन कर लेगा उसे झूठा कलंक लग जाएगा। यह गणेश जी ने दिया। तो चंद्रमा ने पुनः प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा, जिन 21 बार अस्यमंतक मणि की जो कथा श्रवण करेगा उसको यह दोष समाप्त हो जाएगा और उसे यह कलंक का भी प्रभाव नहीं रह जाएगा। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने चंद्रमा को देख लिया था, इसी के कारण उन्हें झूठा कलंक लग गया था। अब भगवान अपने कलंक को मिटाने के लिए यत्न कर रहे हैं। कहते तदृष्टा इष्ट प्रकाशीनो प्रक्षदेनानि कस्माच्युतो गालिका ग्रहादि कोरियातम मैत्रम शांति से रुक्तता हो। भगवान ने अपने इस झूठे कलंक से बचने के लिए उन्होंने कहा कि अब मुझे जाना पड़ेगा और उसके भाई को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा विचार करके भगवान कृष्ण अपने साथ अक्रूर को ले लिया, कृतवर्मा को लिया और साथ साथ कुछ सेना और सेनापतियों को ले लिया और लेकर के वह वन में चल दिए। जब वन में पहुंचे हैं, बहुत भयंकर वन था। वहां कुछ आगे गए तो देखा उनका अश्व जो घोड़ा है वो अभी मरा हुआ पड़ा है। और आगे बढ़े तो वहां इनके भाई के भी मृतक शरीर के कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और फिर वहां पर देखा उन्होंने, भगवान कन्हैया ने, वहां पर सिंह के पंजों का निशान है। अब सिंह के पंजों के निशान को देखते हुए जब आगे बढ़े हैं तो उन्होंने क्या देखा कि आगे जब एक गुफा है, गुफा में प्रवेश हुए तो वहां देखा कि वहां सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। वहां पर जब देखा भगवान कन्हैया ने कि सिंह तो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, लेकिन वहीं पर वृक्ष की चेटों के पादार बिंदों के निशान है। वृक्ष अर्थात भालू के चरणों के निशान बने हुए हैं। जब उन पादार बिंदों को देखा तो देखते देखते भगवान कृष्ण और अंदर प्रविष्ट होना चाहा तो जो उनके साथ सेनाएं इत्यादि थी सबको रोक दिया। कहा आप लोग यही बाहर चल करके मुख्य द्वार पर हमारी प्रतीक्षा करना, 12 दिन तक हमारा इंतजार करना। यद्यपि अगर मैं 12 दिन तक बाहर ना आ गया तो आप लोगों को यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि मैं भी किसी बलवान के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। सभी गोप ग्वाल जो थे, कृतवर्मा इत्यादि, वह सब उसी द्वार पर ही खड़े रहे और द्वार पर खड़े होकर के उनकी रक्षा के लिए द्वार पर सेनापति का कार्य करते रहे। भगवान कृष्ण जब अंदर पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि अंदर गुफा के अंदर बड़ा दिव्य प्रकाश हो रहा है। जब दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश को देखा तो भगवान को आभास हो गया कि वहीं पर अस्यमंतक मणि विराजमान है। और जब अंदर प्रवेश हुए तो क्या देखा, एक कन्या पालने पर बैठ करके झूला झूल रही है, पालना पे झूल रही है और हाथ में अस्यमंतक मणि को लेकर के इस हाथ में से इस हाथ में, इस हाथ में से इस हाथ में लेकर के वो खेल रही है। अब लोग यह विचार करते हैं कि भाई अगर ऋक्ष अर्थात भालू हैं तो इनकी कन्या भी तो भालू ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। यह तो कई युगों की बात है। उनकी वह भी तो देवता ही थे जो ऋक्षराज जामवंत थे, ये साक्षात ब्रह्मा जी थे, ये कोई साधारण लोग नहीं थे। और वहां पर यह ऋषि का रूप धारण करके त्रेता युग से ही भगवान राम की और राम के पश्चात कृष्ण की यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान जब वहां अंदर पहुंचे हैं तो उस मणि को छीनना चाहा। इतने में वो कन्या ने बड़े वेग से चिल्लाया, हाँ पिताजी पिताजी।
और जो हुई पिताजी ने ऋक्षराज ने यह स्वर को सुना, अत्यंत वेग से वह बाहर आ गए। वह सो रहे थे, उनकी निद्रा खुल गई, वह तुरंत ही बाहर आ गए। बाहर आए तो क्या देखा, एक सुंदर दृढ़ पुरुष खड़ा है जिसके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित है और हाथ में कुछ आयुध नहीं है, सिर्फ पीतांबर को धारण किए हुए हैं और गले में सुंदर दिव्य मालाओं को भी धारण किए हुए हैं। ऐसे मनोहर दिव्य स्वरूप को देख करके उन्होंने उन पर मोहित हो गए। अब पुनः पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा कि महाराज जी आप कौन हैं? कहा पहले आप अपना परिचय बताइए। कहा मेरा परिचय क्या जान करके करोगे, पहले यह जो आपकी कन्या के हाथ में मणि है यह मुझे दे दो। कहा क्यों? कहा इस मणि से मुझे बहुत समस्या हुई है, इसलिए यह मणि मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा, ऋक्षराज जामवंत ने कहा नहीं नहीं, यह मणि मैं आपको नहीं दे सकता, यह मणि मैंने युद्ध में जीत करके प्राप्त किया है और जीती हुई वस्तु पर उसी का अधिकार होता है जिसने उस पर विजय प्राप्त किया हो। यह मणि मैं आपको नहीं दे सकता। इतना वेग से वार्तालाप चलने लगा, लेकिन वह जामवंत माना नहीं और मणि भगवान को नहीं दिया। तो ऋक्षराज जामवंत में और भगवान श्री कृष्ण में घमासान मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया और मल्लयुद्ध अनावरत चलता रहा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 12 दिन नहीं, 14 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 22 दिन नहीं, 24 दिन नहीं, 27 दिन तक अनावरत वह युद्ध चलता रहा। जब 27वें दिन जामवंत जो था वह युद्ध में थक करके गिर पड़ा, तब उसने वह मणि तब पर भी भगवान को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने पूछा कि आप कौन हैं, पहले आप अपना परिचय मुझे बताइए, मैं ऐसे आपको यह मणि नहीं दे सकता। पस्तुत महामाया तस्य स्वदर्शन, आप अपने दर्शन को दीजिए, साक्षात रूप को बताइए, क्योंकि यह भ्रमित रूप मुझे दिखाई दे रहा है और त्रिलोक्य में ऐसा कोई ही नहीं है जो कि मेरे साथ युद्ध करके विजय को प्राप्त कर ले। सिर्फ एक के अलावा वह कौशल नरेश अयोध्या के अधिपति भगवान श्री राम के अलावा किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है जो कि मुझे युद्ध में परास्त कर सके, भले ही मैं वृद्ध हो चुका हूं। उन्होंने अपने गुण का भी परिचय दिया है। जब भगवान बलि को नाप रहे थे तो मेरे पास इतना सामर्थ्य था कि मैंने 7 बार उनकी परिक्रमा कर ली थी और आज मैं तुमसे परास्त हो गया, ये कोई साधारण बात नहीं। तुम कौन हो? उन्होंने कहा भैया मैं देव की पुत्र भगवान, मैं देव की पुत्र कृष्ण हूं, मैं कोई वीर नहीं। कहा नहीं, अपने परिचय को दीजिए प्रभु। जब हाथ जोड़ लिया तो महाराज जी ने अपने परिचय को दिया, कहा कि जान लो मैं ही त्रेता में राम था और द्वापर में कृष्ण हूं। भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर के, स्वरूप को देखकर के वह अत्यंत मनमुग्ध हो गया और भगवान के श्री चरणों में गिर करके वह बारंबार प्रणाम करने लगा और उसने कहा प्रभु मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया, आपके साथ युद्ध किया, यह मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रभु मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे एक उद्देश्य को पूरा कर दीजिए। भगवान ने कहा कहो क्या तुम्हारा प्रश्न है? उसने कहा प्रभु आप मेरी कन्या के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए। अरे भैया मेरे पास एक पत्नी पहले से है, अब दूसरी जाएगी तो घर में कितना दिक्कत हो जाएगी। कहा नहीं प्रभु आप मेरी कन्या का वरण कर लीजिए। और उसी के साथ जब कन्या का वरण किया, भगवान के हाथों में अपनी कन्या को दिया। उनकी कन्या जामवंती थी, जामवंती जी को भगवान कृष्ण के हाथों में सौंप दिया और साथ में दहेज के रूप में अस्वंतक मणि भगवान को भेंट कर दिया, क्योंकि उसने विजय में उसे प्राप्त किया था। और इधर क्या हुआ प्यारे, सभी जो ग्वाल बाल लोग भगवान के साथ वहां पर आए हुए थे, उन्होंने 12 दिन के बजाय
15 दिनों तक भगवान का इंतजार किया है द्वार पे। जब भगवान बाहर नहीं आए तो भगवान को न जान करके, न प्राप्त करके कि प्रभु नहीं है, ऐसा सोच करके वह द्वारिका लौटे हैं। अब जब द्वारिका लौटे हैं तो माता ने, मैया देवकी को पता चला कि मेरा पुत्र नहीं है, तो उन्होंने अपने पुत्र की प्राप्ति के निमित्त सत्चंडी महायज्ञ का अनुष्ठान किया है। और सत्चंडी यज्ञ का जब अनुष्ठान चला तो जिस दिन भगवान सत्य और जामवंती को लेकर के आ रहे हैं, उसी समय जगजननी जगदम्बा मैया यज्ञ में प्रकट होकर के माता देवकी से कहा कि आप आपका पुत्र और साथ में पुत्र वधू को लेकर के आ रहे हैं, आप घोड़े को धारण करें। इतने में भगवान कन्हैया माता जामवंती को लेकर के द्वारिका पुरी में प्रवेश किए। एवं प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर आ गए भगवान और जामवंती मैया भी साथ में है। अब उधर क्या हुआ, जो महाराज सत्राजित था उसे गांवपुर वाले भी बड़ा अमर्यादित शब्द भी बोलने लगे थे। तुमने झूठा कार्य किया, जब तक भगवान नहीं आए थे तब तक उसे दुर्वचन बोल रहे थे। जब भगवान आ गए कृष्ण तो स्यमंतक मणि को ले जाकर के महाराज कृष्ण को दिया। उनसे कहा कि आप अब सत्राजित को बुला करके यह मणि उन्हें वापस कर दीजिए। सत्राजित को बुलाया और बुला करके उन्हें वह दिव्य मणि वापस दिया और सारे वृतांत को उन्हें बताया। और साक्षी के स्वरूप में उनके साथ जितने भी गए थे लोग उनको भी बताया। जब उन लोगों की वाक्यों को सुना तो सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। वह मणि के लिए लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुम यह मणि लेकर के जाओ। उसे मणि दे दिया। अब वह स्वतः को लज्जित महसूस कर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं अब उस सभा में कैसे जाऊंगा। स्वतः को इतना बड़ा लज्जित समझ रहा था, वह कहीं बाहर नहीं निकल रहा था। तो एक दिन उसकी भार्या ने कहा कि स्वामी, क्यों ना हम कृष्ण को अपना जामाता बना लें। कहा जो तुम्हारी इच्छा हो। सत्राजित की पुत्री जो थी सत्यभामा, सत्यभामा के साथ भगवान कृष्ण के पाणी ग्रहण संस्कार का विचार उसके मन में आया और वह अपनी कन्या को और स्यमंतक मणि को लेकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। कहा कि प्रभु अब आप मेरी कन्या को और यह मणि दोनों को वर्ण कर लीजिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं मणि तो नहीं लूंगा, अभी तो आप तुम्हारी कन्या को मैं ले लूंगा। कन्या को ले लिया। अब इधर भगवान का एक विवाह तो पहले हुआ था, दूसरा जामवंती जी हो गई, तीसरी यह देवी आ गई। अब भगवान का एक छोड़िए 3 पत्नियां हो गई। अब वेद विधि से भगवान का विवाह संस्कार हो गया। विवाह संस्कार संपन्न होने के साथ साथ भगवान ने पुनः वह मणि वापस कर दी। लेकिन एक दिन उग्रसेन, कृतवर्मा और सत्यधन्मा ने तीनों ने विचार किया कि क्यों ना सत्राजित को मार करके उनसे वह मणि छीन ली जाए। और भगवान कृष्ण उस समय थे नहीं, उस समय वह हस्तिनापुर गए हुए थे। इन तीनों ने विचार किया और एक दिन रात्रि के समय सत्यधन्मा को भेज दिया। कहा जाओ और जाकर के सत्राजित का वध करके मणि लेकर के चले आओ। वह गया, जाकर के सत्राजित को मार दिया और उनके से मणि वह चुरा लिया। और चुरा लिया। इधर सत्यभामा को बड़ा ग्लानि हुआ कि मेरे पिता का अंत हो गया। अपने पिता के वध के विषय में जब सुना तो अपने पिता के पार्थिव शरीर को तेल के कड़ाहा में रखवा दिया और वह चली गई कहाँ? हस्तिनापुर। जाकर के भगवान कृष्ण से कहा। तो भगवान कृष्ण ने जब यह समाचार सुना कि मेरे ससुर का वध हो चुका है तो वह वापस आए। आकर के सत्यधन्मा को मारने के लिए ढूंढने लगे। सत्यधन्मा ने कहा अक्रूर जी से, कृतवर्मा से कि आप मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा भैया मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। 17 छोड़िए 17 बार जिन्होंने इतने महान योद्धा जरासंध को परास्त कर दिया, कंस को सपरिवार नष्ट कर दिया,
जो अघासुर बकासुर इत्यादि असुरों का संहार कर दिया, वह मेरा संहार करने में कितना समय लगे, क्षण मात्र में मेरा अंत कर डालेंगे, मुझे यह मणि नहीं चाहिए। लेकिन वह जबरदस्ती अक्रूर के यहाँ रख करके और वहां से भाग गया। और इधर कृष्ण और बलराम ने दोनों ने उसका पीछा कर लिया। अंत में जाकर के मिथिलापुरी पहुंचते पहुंचते उसका अंत कर दिया। जय जय श्री राधे राधे। इस प्रकार से जब मिथिलापुरी पहुंचते पहुंचते उसका अंत कर दिया, अंत करने के पश्चात भगवान कृष्ण ने उसके वस्त्र को फाड़ करके देखा, लेकिन उसके वस्त्र में कहीं भी अस्यमंतक मणि दिखाई नहीं दी। तो भगवान कृष्ण वहां से चले आए। बलराम जी ने कहा कि बहुत दिन हो चुके हैं, मिथिला नरेश हमारे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। बलराम जी उधर चले गए। इधर भगवान कृष्ण जब आए हैं, द्वारिकापुरी में आकर के अक्रूर को बुलाया। अक्रूर से पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं मणि को नहीं जानता। भगवान ने कहा वो मणि ला करके मुझे दे दो। अक्रूर जी भयवश गए और उस मणि को उठा करके लाए, उन्हें दे करके प्रणाम किया और भगवान ने वह स्यमंतक मणि अपने गले में धारण किया। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने इस प्रकार से वो कलंक से भी मुक्त हुए हैं और उनका 3 विवाह संस्कार हो गया। अब भगवान का और अन्य 5 विवाह हुआ है। अन्य 5 विवाह भगवान की अनेक अनेक प्रकार से हुए हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण सात्यकी सारथी के साथ अर्जुन को लेकर के वन में विहार कर रहे थे। उन्होंने जमुना जी में देखा कि अर्जुन जी जल पे, उन्हें प्यास लगी थी और जल की इच्छा से भ्रमण करते हुए जमुना जी के पास गए। तो जमुना जी का जल पिया और अर्जुन ने जल में ही देखा, एक बिंब दिखाई दिया कि कोई स्त्री बैठ करके तप कर रही है। उससे पूछा कि तुम कौन हो देवी और इतना घोर तप क्यों कर रही हो? तो उन्होंने कहा मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही हूँ। और जाकर के आप उनसे कहिए। भगवान कृष्ण जो थे तैयार हो गए और उनके साथ वहीं पर विवाह कर लिया। गांधर्व विवाह भगवान ने संपन्न किया। इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह था कालिंदी से संपन्न हो गया। अब वहां से भगवान चले हैं, फिर आगे जब पढ़े हैं तो सुंदरपुर में जब पहुंच करके कालिंदी से और विवाह संस्कार होने के पश्चात भगवान उधर अयोध्या से लौटे हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जो गए थे मिथिलापुरी, मिथिलापुरी से बलराम जी लौटे। भगवान अयोध्यापुरी भी चले गए थे भ्रमण करने के लिए। अयोध्यापुरी से आ रहे थे और रास्ते में ही उन्होंने 5वीं स्त्री अर्थात अमृतविंदा को देखा। वो अमृतविंद नामक राजा की पुत्री थी और उनके यहाँ गए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और साथ में अपनी कन्या अमृतविंदा को भगवान को सौंप दिया। यह भगवान का 5वां विवाह हो गया। उसके पश्चात भगवान जब और आगे बढ़े हैं तो नागजित्ती से भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। उसके पश्चात 7 बैलों को नाद करके भगवान ने नागजित्य राजा की कन्या के साथ अपना पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। इस प्रकार से भगवान ने अनेक विवाह संस्कार उनके संपन्न हो गए। इस प्रकार से भगवान के एक नहीं पूरे 8 विवाह संस्कार हो गए। अब भगवान की एक पत्नी नहीं रह गई प्यारे, अब भगवान को 8 पत्नी हो गई। अब 8 पत्नियों के साथ भगवान अपना कौन कौन सी हैं? कहते हैं रुक्मिणी है, जामुनती है, सत्यभामा है, कालिंदी है, मित्रविंदा है और उसके पश्चात नागजित्य है, सत्या अर्थात भद्रा है, लक्ष्मणा है। यह सब 8 पटरानियों के साथ भगवान अब आनंदपुरी से द्वारिकापुरी में निर्वाह कर रहे हैं। इसी बीच एक दिन की बात है, हमारे महाराज इंद्रदेव अब क्षुब्ध होकर के अत्यंत दुखी होकर के वह भगवान श्री कृष्ण के पास आए। कहा प्रभु महाघोर दिक्कतें हमारे ऊपर आ गई हैं। कहा क्या हुआ? कहा कि ये असुर है, वह अत्यंत पराक्रमी है और वह संपूर्ण लोगों को जीत करके वो अपना निजी स्थान बना करके जाकर के पृथ्वी में वास करता है।
पृथ्वी में जमीन के नीचे रहने के कारण उसका नाम नरकासुर है और उसका एक नाम और प्रचलित है भौमासुर। वो बड़ा भयंकर असुर है। उसने संपूर्ण इंद्रपुरी पे राज्य अपना आधिपत्य बना लिया है और साथ ही साथ प्रभु जी यहाँ तक किया कि मेरी माता अदिति के कानों का कुंडल भी उसने छीन लिया है और जाकर के संपूर्ण इंद्रपुरी को अत्यंत दूषित कर दिया है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा प्रभु हर प्रकार से आप रक्षा करके माता की मर्यादाओं की रक्षा कीजिए, क्योंकि इसने कोई साधारण कार्य नहीं किए, मैया के कानों का कुंडल छीना है। भगवान ने कहा ठीक है। सत्यभामा को भी, सत्यभामा जो थी वह राजा की कन्या थी, उसे भी वह युद्ध में वह भी पारंगत थी। जैसे महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी महारानी वह भी युद्ध में अत्यंत पारंगत थी, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भी युद्ध कला कौशल में अत्यंत पारंगत थी। और दूसरा उद्देश्य यह था कि भौमासुर के साथ युद्ध करने के लिए सत्यभामा जो थी वह धरा की पत्नी थी, अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी। और जिस समय भगवान 12 रूप धारण करके पृथ्वी को बाहर ला रहे थे, उसी समय भगवान के अंग से स्पर्श होने के कारण यह भौमासुर जो था पृथ्वी से उत्पन्न हुआ था। एक तरह से वह धरा का पुत्र ही था, भगवान कृष्ण का ही पुत्र था, अर्थात सत्यभामा के माध्यम से उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए माता से आदेश लेकर के पुत्र का अंत करने के लिए भगवान ने विचार किया, इसलिए सत्यभामा को अपने साथ लेकर के गए और वहां ले जाकर के उन्होंने भौमासुर के साथ युद्ध किया। भौमासुर का सैनिक था मूल, उसे 5 सिर थे। उन्होंने पृथ्वी को इतना आच्छादित कर दिया था 7 तल बना करके, अग्नि तल, जल तल, वायु तल, पृथ्वी तल इत्यादि बना करके उसके ऊपर वो बाणों की 2 सैया और एक लोह काष्ठ का, इस प्रकार से वह 7 तल का निर्माण कर दिया था कि कोई पृथ्वी का छेदन न कर पाए। भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी का छेदन करते हुए उसके मुख्य द्वार के पास पहुंच गए और वहां पहुंच करके उन्होंने पांचजन्य संघ को बजाया है और पांचजन्य संघ की ध्वनि को सुनने मात्र से ही मूर दैत्य उठ करके आ गया। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया, उसके 5 सिरों को काट दिया और पुनः भौमासुर आया है, उसके साथ भगवान ने युद्ध किया और युद्ध में उसे भी परास्त कर दिया, उसका भी अंत कर दिया। अब भौमासुर की जो माता दिति थी, उन्होंने कुंडल लेकर के बाहर आया और भगवान नारायण को देकर के प्रणाम करके वह चली गई। भगवान उस कुंडल को ला करके देवराज इंद्र को समर्पित किया और इंद्र महाराज को जब कुंडल दे दिया तो इंद्र महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी समय वहां से आते समय उन्होंने एक पुष्प देवराज इंद्र के पास, वहां पर पारिजातक नामक वृक्ष था, कौन? पारिजात, उसका एक फूल ले आए थे और लाकर के उस पुष्प को मैया रुक्मिणी के बालों में लगा दिया। जब बालों में लगा दिया, सत्यभामा ने देखा कि यह पुष्प ले जाकर के उनके बालों में लगा दिए हैं, वो अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने कहा मुझे पूरा वृक्ष चाहिए, आप क्यों ले जाकर के उसे लगा दिया? अब देखिए, एक स्त्री के श्रृंगार के लिए दूसरी जो है द्वेष करना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण जाकर के इंद्र से युद्ध करके पारिजात को ला करके वहां पर स्थापित कर दिया है, वहां द्वारिकापुरी में। और जब पारिजात वृक्ष को स्थापित कर दिया तो भगवान ने कहा, उसी समय नारद जी महाराज आ गए। और नारद जी ये बड़े घुमक्कड़ है और बड़े आनंदित हैं। नारद जी महाराज आए हैं, उनसे कहा कि आप विधिवत इसका पूजा कराइए, इसका पारिजातक वृक्ष का। नारद जी ने पूजा कराया है और सत्यभामा के भी मान का वहां पर मर्दन हुआ है। इधर जब भगवान ने भौमासुर के कारागार से अदिति माता के कुंडल को लेकर के आए हैं तो दिति ने कहा है प्रभु आप इन्हें भी मत मुक्त कीजिए। कहा तब कहा इसने 16,100 कन्याओं को भी बंदी बनाया है, आप उन्हें भी मुक्त कराइए। भगवान वहां गए, दरवाजे को खुलवा करके 16,100 कन्याओं को लाया बाहर। उनसे कहा देवियां अब तुम लोग अपने अपने घर को जाओ। उन्होंने कहा प्रभु मैं कैसे जाऊंगी, कौन पिता मुझे रखेगा?
अगर कोई कन्या दूसरे के अधीनस्थ हो और पुनः घर जाए तो पिता उसे रखेगा? कदापि नहीं रखेगा। इसलिए प्रभु आपके साथ मैं चलूंगी। भगवान कन्हैया ने उन्हें भी अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। अब भगवान की पत्नी की संख्या कितनी हो गई? 1 2 5 7 5 10 50 तो नहीं हो गया, 16,108 मुख्य पटरानी हो गई हैं। अभी प्यारे इतना ही विवाह नहीं हुआ, भाई आगे बढ़ो, अभी भगवान का और विवाह संस्कार हुए हैं। इधर सत्यभामा मैया को क्रोध हो गया है और नारद जी महाराज से जब पहुंचे हैं तो नारद जी महाराज से कहा कि महाराज जी आप इसका पूजन कराइए विधि विधान से। नारद जी महाराज ने कराया और पूजन जब कराया है वृक्ष का तो नारद जी महाराज ने कहा सत्यभामा मैया से, सुनो, कहा इस पूजन में पारिजातक वृक्ष का जब पूजन होता है यहाँ पर तुला दान दिया जाता है और आपको तुला दान देना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा इनका शनि बड़ा अरिष्ट है। कहा कन्हैया लाल का शनि बड़ा अरिष्ट है, इसलिए आप तुला दान कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुला दान के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा आप अपने पति का दान कर दीजिए, उसके पश्चात मूल देकर के आप ले लेना। भगवान ने कहा, अर्थात सत्यभामा मैया ने कहा ठीक है, पति का दान दे दिया। अब भगवान कृष्ण नारद जी के साथ हो गए। नारद जी कहते यहाँ बैठो तो वहाँ बैठते, कहते यहाँ उठो तो उठते। भगवान नारद जी कहते मेरे पैर को दबाओ, दबाते। भोजन बनाने के लिए कहते भोजन बनाते। इतने में सत्यभामा मैया आ गई और भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे, अर्थात वहां पर लीला प्रकट कर दिया और हाथ सर पे दुपट्टा बांध करके नारद जी भोजन करने के लिए बैठ गए और 2 सुंदर आम के फल लाए हुए थे, उसका कहा सुंदर चटनी बना डालो। किसको दिया? सत्यभामा बड़ी जामवंती को नहीं दिया, वह दे दिया भगवान कृष्ण को। कहा तुम बढ़िया से इसका चटनी पीसो और पुदीना वगैरह डाल करके बड़ा स्वादिष्ट बनाना। जब चटनी पीसने बैठे, अब भगवान चटनी पीस रहे, इतने में सत्यभामा जी आ गई। कहा स्वामी आप उठिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे मैं बना देती हूँ। तब तक नारद जी ने कहा नहीं आप मत बनाइए। कहा क्यों? कहा यह मेरा शिष्य है, इसलिए इसे बनाने का अधिकार है और मैं स्त्रियों के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करता। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ देवी, मैं आपके हाथ का भोजन नहीं करूंगा और यही बनाएगा और मैं खाऊंगा। इतने में नारद जी के पास आकर के सत्यभामा जी अत्यंत क्रोधित हो गई। कहा अरे तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पतिदेव से तुम चटनी पिसवा रहे हो। कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये मेरे दास हैं और दास का कार्य है अपने स्वामी के कार्य को सिद्ध करना, तो यह मेरे काम को करेंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। कहा क्यों? कहा वैसे ही, यह मेरे दास हैं, उनका कार्य है कि मेरा काम करे। सत्यभामा मैया ने कहा कि आपके पास कुछ उपाय है जिससे कि मैं अपने पति को ले सकूं? तो भगवान ने कहा हाँ एक उपाय है। कहा एक उपाय है मेरे पास जिससे कि तुम अपने पति को प्राप्त कर सकती हो। कहा कौन सा उपाय? कहा तुम्हारे पास अगर अमोघ रत्न है, मणि इत्यादि है, तो आप एक तुला पर रख करके अपने पति के बराबर दान दे दो। जितने आपके पति का वजन है उतना धन मुझे दे दो, मैं आपको संपूर्ण आपका पति लौटा दूंगा। कहा ठीक है। सत्यभामा मैया को बड़ा मद था कि मेरे पिता जो हैं वह रत्नों के भंडार हैं, उन्होंने मुझे अस्यवंतक मणि दे दी है। मेरे पास इतना स्वर्ण है कि स्वर्ण की कोई संख्या नहीं कर सकता, मैं तो स्वल्प स्वर्ण में ही न तौल दूंगी। ऐसा उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया और जब अहंकार उत्पन्न होता है वहां परमात्मा नारायण की कृपा होती है। कहते भगवान किसका हर करते हैं? कहा मद का। जब प्राणी के अंदर यह मद उत्पन्न हो जाता है कि यह मेरा है, यह संसार मेरा है और यह कार्य को मैं कर रहा हूं, तो भगवान उसे अपना ग्रास बना लेते हैं। क्योंकि अहंकार जब व्याप्त होता है तो भगवान का वह ग्रास हो जाता है। रुक्मिणी सत्यभामा मैया ने जितना घर में हीरे मोती पन्नाला जावट वैदोड़े गोमेद इत्यादि सभी रत्न भरे हुए थे सब ला करके पर्रे पर रखना शुरू कर दिया, थाल का थाल। तब पर भी भगवान जो है उठे नहीं, इतना रत्न रख दिया तब पर भी भगवान का बलरा नहीं उठा। फिर क्या किया? जितने आभूषण अपने धारण किए थे सारा आभूषण ला करके उसी पर रख दिया, पर्रे पर रख दिया। और तब कहा कि तब पर भी देखा तो बलरा उठा नहीं, भगवान कृष्ण जमीन पे है और रत्न सारा ऊपर उठा हुआ है।
अब क्या करें मैया, अब उनके पास एक भी रत्न नहीं रह गया। तब तक रुक्मिणी जी आ गई। रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी जी ने स्वतः कहा है कि बहन आप क्यों इतनी दुखी हो रही हैं? मेरे पास जितने पिता के दिए हुए मणि रत्न थे सब समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब मैं कन्हैया को नहीं प्राप्त कर सकती। तब रुक्मिणी मैया ने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, संपदा की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। भगवान के आगे जब हम नम्र होकर के जाते हैं तब वह परमात्मा हमें प्राप्त होता है। अगर हम धनाढ्य बन के अरबपति बन करके उनके सामने जाएंगे तो मुझे प्राप्त होने वाले नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने तो अपनी ही माया तुझे दी है प्यारे, और तू मुझे मेरी ही माया को दिखा रहा है, उससे मुझे खरीद सकेगा? कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक तेरे अंदर श्रद्धा, भक्ति, नम्रता नहीं आ जाती, और जब तक तुम्हारे अंतःकरण में मेरी छवि विराजमान नहीं हो जाती, न तो तुझे भगवत कथा सुनने से फल प्राप्त होने वाला है, न तुझे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए भगवान के स्वरूप को जब तक जीव अपने हृदय में नहीं धारण कर लेता तब तक वह कथा का रसपान करने का योग्य नहीं होता। हमारे नारद, व्यास, पराशर इत्यादि ये सब जो संत हैं या भगवान के मनोहर छवियों को हृदय में धारण करते हैं, तब पर ही कहीं जाकर के भगवान के दर्शन में प्राप्त होते हैं। हम लोग बैठ करके 8-8, 10-10 घंटा भगवान का पूजन करते हैं और कभी भगवान का छाया चित्र भी हमारे ऊपर नहीं आया। और स्वल्प ज्ञानी प्राणी 2 मिनट के लिए जाते हैं और कहते हैं काली आ गई, दुर्गा आ गई, चंडी आ गई, और स्वयं नारायण उनके ऊपर आ गए। हे प्रभु, आप अनंत हैं और आपकी लीला भी अनंत है। हे प्यारे, भगवान सिर्फ भाव से ही प्राप्त होते हैं, इन सब वस्तुओं से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। और जो प्राणी भगवत कथा सुनने से मुक्त नहीं हो सकता वह संसार में कहीं भी मुक्त नहीं हो सकता, यह भागवत महापुराण कहता है। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति और नम्रता से कथा का रसपान कीजिए, निश्चित ही संसार के भव बंधनों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त होंगे। यह मैं नहीं कहता, यह वामांग वैभूति आधारभूत श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे राधे। रुक्मिणी मैया ने आकर के देखा कि सत्यभामा से कहा, सत्य तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। उनके हाथों को देखा तो एक मुद्री धारण की थी, उनकी मुद्रिका को निकाला और एक तुलसी का पत्ता लिया। तुलसी पत्ते का कितना बड़ा महत्व है। वह वृंद्रा है, साक्षात भगवान नारायण की परम प्रिया है। कहते हैं तुलसी हेम रूपाच रक्त रूपाच मंजरी भौमोक्ष प्रदाम तुभ्ये वृंद्रादिभ्ये नमस्तुते। हे तुलसी, यह जो है इनकी जो मंजरी है यह किसी रत्नों से कम नहीं है, अमोघ रत्नों के भाव में यह बिकती है। भगवान नारायण के चरणों में इनके आगे रत्नों का कीमत नहीं है। तो मैया ने एक तुलसी का पत्र लिया और उस मुद्री को रखा भाव से और कहा, प्रभु आपको संसार में कोई नहीं तोल सकता। संसार में तीनों लोगों में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कि आपको तोल सके। अगर आपको कोई तोल सकता है तो सिर्फ आप ही तोल सकते हैं अपने को, और कोई नहीं तोल सकता। हे प्रभु, मेरी मर्यादाओं की रक्षा कीजिए। यदि मैंने निरंतर आपके चरणों में अनुराग रखा हो, आपके प्रति मेरी श्रद्धा और भाव हो और मैं आपकी दासी हूँ, तो यह बलरा उठ जाए। इस भाव से जो ही रखा, सत्यभामा के हाथों से रखवाया, तुरंत ही भगवान का बलरा उठ गया और रत्न के बलरे नीचे आगे बोले जय जय श्री राधे राधे। तो प्यारे, जब हमारे अंदर भाव प्रकट होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति आती है, तब जान लीजिए भगवत कृपा हमें प्राप्त हो गई। अब मैं संसार से मुक्त हो गया। मीरा के पास कोई रत्न नहीं था, वह बाल रूप में ही भगवान कन्हैया से ही विवाह कर लिया था। जब उसका विवाह संस्कार हुआ है, अपने ससुराल गई है, तो उनके ससुराल वालों ने उसे विष भी दिया है मीरा को पीने के लिए, लेकिन कन्हैया का ध्यान करते उसका भी पान कर गई और घर का त्याग करके वह
श्याम पिया मोहि रमते, अर्थात वह भगवान के चरणों में राग लगाया और गति को प्राप्त हो गई। तो यदि हम और आप राग लगाएंगे तो क्यों नहीं गति को प्राप्त होंगे। बोलिए जय जय श्री राधे राधे। एक प्यारे से भजन पुनः हम अपने कथा पे आते हैं। अरे श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया,